हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास नाइन्थ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम उनको पढ़ा रहे थे नीति के दोहे। इन दोहों में रहीमदास बिहारी लाल जी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर है, और अंत में है वृंद। तो रहीमदास बिहारी लाल जी और वृंद की रचनाएं है ये दोहे। तो इन दोहों में हर एक लिखने वाले कवि ने एक ही विषय को समाज के सामने रखा है। समाज कल्याण के लिए आचार विचार संबंधी अपने अमूल्य अनुभव का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। तो कविता शुरू करने से पहले जिस प्रकार हमने बिहारी लाल जी की रचना आपको बताई, उनका जीवन परिचय आपको बताया, उसी प्रकार अब हम रहीमदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दोहों को पढ़ने से पहले यहाँ आ जाइए आप। यहाँ है रहीमदास जी, ये देखिए, नीति के दोहे भाग 2, रहीमदास जी का जीवन परिचय। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास जी है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। रहीम जी ने अपनी काव्य रचना हिंदी साहित्य में की। इन्होंने दोहावली, सतसई, सवैये आदि की रचना संस्कृत काव्य में की है। इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी को 70 वर्ष की आयु में दिल्ली में हो गई। ये भाग 2 नीति के दोहों में है, रहीमदास जी का जीवन परिचय। अब आ जाओ इन दोहों को पढ़ना। देखिए कैसे पढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहों में कवियों ने समाज कल्याण के लिए आचार विचार संबंधी अपने अमूल अनुभव हमारे सामने व्यक्त किए, हमें बताया है। तो रहीमदास जी का जीवन परिचय आपने पढ़ लिया। अब रहीमदास जी की जो रचना है, दोहा है, हम उसे पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अगली पंक्ति है, रहीमदास जी कहते हैं, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु माली लात। तो रहीमदास जी की रचना है, हम एक बार फिर पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपने इन नीति के दोहों में रहीमदास जी ने अपने दोहों की रचना की है, और इसका जो अर्थ है वो हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है। इधर आ जाइए, ये देखो यहाँ लिखा है, क्लास 9th जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, भाग 2 रहीमदास जी की रचना। जो इन्होंने दोहा हमने अभी आपको पढ़ के बताया, तो उनका अर्थ जो है वो यहाँ लिखा है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो नाता होता है बड़ा नाजुक होता है। कहने का मतलब, हमारे जो रिश्ते होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनको तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और वो बहुत ही नाजुक होता है रिश्ता, और इसे तोड़ना हमारे लिए उचित नहीं है। इन रिश्तों को अगर एक बार टूट जाए, अगर ये रिश्ते एक बार टूट जाते हैं, तो उसे जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। जिस प्रकार से कोई रस्सी या धागा हम उसे काट देते हैं, या उसे तोड़ देते हैं, या उसे अलग कर देते हैं उस रस्सी या धागे को, तो उसे जोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, वो रस्सी या धागा जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। पहले वाली स्थिति में वो रस्सी या धागा नहीं बन पाता है। तो इसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता बहुत नाजुक होता है। हमारे इन रिश्तों को, इन नातों को, इन धागों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, और ये हमारे लिए उचित भी नहीं है। प्रेम से, सद्भाव से आपस में रहना चाहिए, और यदि ये प्रेम का नाता हमारे जीवन में टूट जाता है, तो उसे जोड़ने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। आपको समझ में आया होगा, एक बार नहीं कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब आ जाओ अगली पंक्ति। ये तो हमने पढ़ के बताया आपको कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी अपनी अगली पंक्तियों में ये कहते हैं, देखो इधर, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। अब इसकी रचना
रहीमदास जी ने कुछ इस प्रकार से की है। यहाँ आ जाओ आप, इधर यहाँ है। रहीमदास जी ये कहते हैं कि जीवन में मनुष्यों को जो लोग बड़े होते हैं उनको छोटा कहने से उनके बड़प्पन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो लोग बड़े होते हैं, अगर कोई इंसान बहुत बड़ा है, हम बोलेंगे भाई तुम बड़े नहीं हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम निर्धन हो, तुम समाज में एक दूसरे के साथ जीने के लायक नहीं हो, तो ये कहने से, उसको अपशब्द या बुरा भला कहने से उनके बड़प्पन में कोई अंतर या कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि गोकुल में रहने वाले लोग, गोकुल निवासी, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण का, गोकुल निवासी श्री कृष्ण को मुरलीधर कहते हैं, माखन चोर के नाम से पुकारते हैं, गिरधर कहते हैं, गिरधारी कहते हैं, ठीक है ना, श्याम सुंदर कहते हैं, कान्हा कहते हैं, मुरली बजाने वाला कहते हैं। ये तमाम नामों से कृष्ण को पुकारा जाता है, उनका अपमान किया जाता है। लेकिन ऐसा कहने से उनकी महिमा में, उनके बड़प्पन में कोई अंतर नहीं होता है। तो रहीमदास जी का ये मानना है, इस प्रकार की बातों से मनुष्य को समय व्यर्थ में ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। तो जो मनुष्य जैसा है उसको उसी प्रकार से उसका जीवन जीने के लिए होना चाहिए। हमें उन पर जबरन कोई ऐसी बात थोपनी नहीं चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए जिससे कि मनुष्य का जीवन और दुर्लभ हो जाए। उसको उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो अपना जीवन जीना चाहता है, हमें उसके लिए वही स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो रहीमदास जी की ये कविताएं हैं, बिहारी जी की ये कविताएं हैं, तो इनको आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इन्हें आप जितना पढ़ते रहेंगे आपको और अच्छा अभ्यास और प्रैक्टिस होती जाएगी। तो अंत में एक बार फिर पढ़ाता हूँ मैं। छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। इसका अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन कम नहीं होता है। मतलब जो लोग बड़े हैं उन्हें हम छोटा अगर कहेंगे तो उनके बड़प्पन में कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि गोकुलवासी, गोकुल में रहने वाले तमाम लोग, तमाम निवासी श्री कृष्ण को मुरलीधर, गिरधर, माखन चोर, कृष्ण कन्हैया, कान्हा, जो ये मुरली बजाने वाला, तंग करने वाले, कई नामों से उनको पुकारा जाता है। परंतु इन नामों से श्री कृष्ण की महिमा में कोई अंतर नहीं होता है। और ये कहते कहते वहाँ के लोग थक जाते हैं और खुद ही चुप हो जाते हैं और घर को वापस चले जाते हैं। तो हमें भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने से मनुष्य का जो आचरण है उसमें दुर्बलता आती है और समाज में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप भी अपना काम अच्छी तरह से करते जाइए। इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह और अच्छी तरह से बताया जाएगा। धन्यवाद।